हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नाउ बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अदर इंडिजिनियस ब्रीड्स लाइक साहिवाल, रेड सिंधी एंड गिर बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। हिमाचल प्रदेश की गाय की निम्नलिखित में से किस नस्ल को अब राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा अन्य देशी नस्लों जैसे कि साहिवाल, लाल सिंधी और गिर की श्रेणी में शामिल किया गया है? ये हैं चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचली पहाड़ी। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो कि हैं वीरेंद्र कंवर, उनके द्वारा एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया गया और बताया गया कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका कि हेडक्वार्टर करनाल में है, उनके द्वारा हिमाचली पहाड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश की इंडिजिनियस काऊ की ब्रीड है, अब इसे भारत की इंडिजिनियस काऊ की ब्रीड्स की लिस्ट में एडअप कर दिया गया है। और अब इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश में चलाया जाएगा। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल भेजा गया था 9.13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए, और अब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और अब इसे 4.64 करोड़ की लागत से 3 वर्षों के लिए चलाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और ये जो इस हिमाचली पहाड़ी ब्रीड की कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बगथन विलेज में चलाया जाएगा। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बगथन विलेज में है एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। विलेज का नाम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनका ये नेटिव विलेज है। बात करें इस इंडिजिनस ब्रीड की जिसका नाम है हिमाचली पहाड़ी, इसे पहाड़ी, गौरी और हिमधेनु के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और लाहौल स्पीति, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसे पाला जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में टोटल 7.59 लाख यानी कि 7.59 लाख गायें हैं, जिनमें से कि 42% यानी कि 42% गाय जो हैं हिमाचली पहाड़ी ब्रीड की हैं, और लगभग 10.73% दूध जो है इन्हीं से ही प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है हिमाचली पहाड़ी फीमेल और ये हिमाचली पहाड़ी मेल। Which breed of buffalo of Himachal Pradesh has been included in the category of indigenous breeds by the National Bureau of Animal Genetic Resources? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा हिमाचल प्रदेश की भैंस की किस नस्ल को देसी नस्लों की श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोजरी। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हिमाचल प्रदेश की गोजरी नस्ल की भैंस है और अब इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा इस लिस्ट में ऐड किया गया है। मुख्य रूप से इसे गुज्जर कम्युनिटी द्वारा पाला जाता है, जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा पाला जाता है, इसीलिए इसे गोजरी भी कहा जाता है। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से इसे पाला जाता है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली, इन जगहों पर इसे पाला जाता है, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसे पाला जाता है। नेक्स्ट इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड? हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राकेश शर्मा बबली। ये है डॉक्टर राकेश शर्मा बबली और ये हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एज पर द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, हिमाचल प्रदेश है टॉप्ड इन विच कैटेगरी? बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने किस श्रेणी में शीर्ष पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स। तो रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें काफ़ी कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहले कैटेगरी है एज्ड स्टेट्स। तो जिन राज्यों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी संख्या 5 मिलियन से ज़्यादा है तो उन्हें एज्ड स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें टॉप किया है राजस्थान ने। राजस्थान का स्कोर भी याद रखिएगा, 54.61 है। सेकंड है रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स, जिनमें की जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से कम है, तो उसमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का स्कोर याद रखिएगा 61.04 और रैंक है नंबर 1। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप किया है मिजोरम ने। मिजोरम का स्कोर है 59.79 और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ का स्कोर है 63.78। बात करें इस इंडेक्स की, इंडेक्स का पूरा नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स असेसेस वेल बीइंग ऑफ इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन। तो जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर,
उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय, उनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है और इस इंडेक्स को तैयार किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। इस इंडेक्स में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो भी हमारी स्टेट्स हैं उनके एजिंग के पैटर्न क्या हैं, वहाँ के लोगों के एजिंग के पैटर्न क्या हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या है इंडिया में एजिंग की। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो एजिंग पॉपुलेशन है उनको स्टेट्स द्वारा सपोर्ट दी जाती है। 4 पिलर्स को इसमें असेस किया गया जिसमें कि हेल्थ सिस्टम, सोशल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग और इनकम सिक्योरिटी। इसके अलावा 8 सब पिलर्स बनाए गए थे इसमें: इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्टेटस, फिजिकल सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। और अगर इन 4 पिलर्स की बात की जाए तो हेल्थ सिस्टम पिलर इसका हाईएस्ट नेशनल एवरेज रहा 66.97 के साथ, सोशल वेलबींग का 62.34 के साथ, फाइनेंशियल वेलबींग का 44.7 के साथ और इनकम सिक्योरिटी पिलर का नेशनल एवरेज रहा 33.03। ये सारी की सारी नेशनल एवरेज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कस किया जाए तो वर्ष 2050 तक हमारे भारत में जो 65 की अबव एज के लोग हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग तक पहुंच जाएंगे। अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो 8.6% लोग ऐसे हैं जो कि 65 की एज से ज़्यादा हैं, लेकिन वर्ष 2050 तक 19.5% लोग ऐसे हो जाएंगे, यानी कि 3 गुना इनकी आबादी बढ़ जाएगी, 319 मिलियन तक पहुंच जाएंगे जिनकी एज 65 से ज़्यादा है। To celebrate the 75th Independence Day, Nehru Yuva Kendra had organized district level Fit India Run at which place? 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र ने किस स्थान पर जिला स्तरीय फिट इंडिया रन का आयोजन किया था? तो ये किया था उन्ना में। उन्ना के अंब में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इस बार का 75th इंडिपेंडेंस डे है इसे अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह के पर फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और ये जो फिट इंडिया रन था इसे फ्लैग ऑफ किया गया हिमुडा के वाइस चेयरमैन प्रवीण शर्मा के द्वारा। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर रिलीज्ड अ बुकलेट वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ऑफ विच बैंक? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस बैंक की एक पुस्तिका वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का विमोचन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक बुकलेट है जिसका नाम है वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। इसको रिलीज किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। बात करें इस बैंक के बारे में तो 15 मार्च 1954 से इस बैंक ने कार्य करना शुरू किया और अभी जो इसकी वर्किंग कैपिटल है वो 15,950.81 करोड़ है। इसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, क्योंकि इसका एग्जाम भी आ रहा है तो मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बैंक की टोटल 218 ब्रांचेज हैं और 23 एक्सटेंशन काउंटर्स हैं। चेयरमैन हैं खुशीराम बालनाहटा और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रवण मानता और इसका हेड ऑफिस है शिमला में। In which year did the Himachal Pradesh government put a complete ban on the use of plastic bags in the state? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये लगाया था वर्ष 2009 में। In which year did the state government had launched buyback policy for buying plastics from the consumers to protect the earth from non-biodegradable wastes? किस वर्ष राज्य सरकार ने पृथ्वी को गैर जैव निमनीकरणीय कचरे से बचाने के लिए उपभोक्ताओं से प्लास्टिक खरीद कर के लिए बायबैक पॉलिसी शुरू की थी? तो ये शुरू की थी वर्ष 2019 में। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल इस कैंपेन को लॉन्च किया था। पिछले वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था डिटेल में और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के 250 सफाई मित्रास को फ्लैग ऑफ किया और वहाँ पर स्पीच में जो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया कि वर्ष 2009 में कंप्लीट बैन इम्पोज किया गया था प्लास्टिक बैग के उपयोग के लिए हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बायबैक पॉलिसी लॉन्च की थी ताकि प्लास्टिक को बायबैक किया जा सके और अभी तक इस पॉलिसी के तहत 1 लाख किलोग्राम प्लास्टिक्स को परचेज किया जा चुका है। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक और थर्मोकोल की कटलरी उपयोग की जाती थी उन्हें भी बैन कर दिया गया है और पत्तल और प्लेट्स को प्रमोट किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साइंस एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं के पंत
और शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर हैं सत्या कौंडल और डेप्यूटी मेयर हैं शैलेंद्र चौहान। इनका नाम भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज्ड मॉडल प्रिजन मैनुअल। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा मॉडल प्रिजन मैनुअल बनाया गया था और इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रिलीज किया गया। तो ये जो 2 पॉइंट लिखे गए हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी, दोनों में लिखे हुए हैं। तो आप इनको रीड करिएगा और बताइएगा कि इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट है, यह मॉडल जेल मैनुअल 2021 है। दूसरा है, यह मैनुअल इस बात पर जोर देता है कि कैदी अपने कारावास के दौरान सजा की अवधि का सही उपयोग करके नए कौशल सीखेंगे, यानी कि उन्हें नई स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। बात करें इस मैनुअल के बारे में, तो वर्ष 2020 में एक मीटिंग हुई थी जिसे कि हेड किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और उसमें हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद थे। और ये मीटिंग जितने भी स्टेट्स के डीजीपी आईजीपीज़ हैं उनकी मीटिंग की गई थी, और उसमें बताया गया था कि हर स्टेट अपना अपना मॉडल प्रिजन मैनुअल तैयार करे। तो हिमाचल प्रदेश ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 तैयार किया है और इसे रिलीज़ कर दिया गया है। और इस मॉडल प्रिजन मैनुअल में मुख्य रूप से जो भी प्रिजनर्स हैं, जो भी कैदी हैं, उनमें न्यू स्किल्स डेवलप करने के लिए बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी न्यू स्किल्स डेवलप करेंगी। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2000 ये चलाया जा रहा था, इसे उपयोग किया जा रहा था, जो कि 21 वर्ष पुराना हो चुका था। तो अब नया मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जेल में कैदियों के लिए नई नई वेलफेयर स्कीम भी चलाई जाएंगी कि किस तरह से वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी जेल्स हैं उन्हें ई प्रिजन सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा, ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जितने भी कोर्ट हैं, पुलिस हैं, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट हैं, उनको ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में टोटल 14 जेल्स हैं, जिनमें से कि 2 सेंट्रल जेल हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट जेल और 3 सब जेल्स हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी हैं संजय कुंडू। हु हैज़ रिटन द बुक मेरी परवास। मेरी परवास पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा गया है ऑप्शन बी, रशीमा ठाकुर। रशीमा ठाकुर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट इज, अमंग द 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट्स हैड टॉप्ड इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव में कौन सा जिला शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हमीरपुर। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवाना, इसमें टॉप किया है हमीरपुर ने। देखिए, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हमीरपुर टॉप पर है, इसका मतलब है कि जो होम डिलीवरी यानी कि घर पे डिलीवरीज होंगी वुमेंस की, महिलाओं की, तो उसमें लास्ट में होगा ये। इस बात को ध्यान रखिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन होम डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में गर्भवती महिलाओं की घरेलू प्रसव करवाने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। तो घर पर घरेलू प्रसव करवाने के लिए जो टॉप पर है वो है चंबा। अगर चंबा घरेलू प्रसव के लिए टॉप पर है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरीज कराने के लिए ये सबसे लास्ट में होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में चंबा गर्भवती महिलाओं का घरेलू प्रसव करवाने में जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है। ये जो आंकड़े हैं वर्ष 2019-20 के हैं, अभी रिलीज़ किए गए हैं। और अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात की जाए तो 60.65% यानी कि 60.65% जो है वो इन्होंने हॉस्पिटल में डिलीवरीज करवाई हैं। मुख्य रूप से घर पर ही डिलीवरीज हो जाती थी सुरक्षित रूप से। इसके अलावा अगर बात की जाए संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, हॉस्पिटल की डिलीवरीज के बारे में, तो हमीरपुर जिला इसमें टॉप पे रहा है। ये डाटा रीड कर लीजिएगा। आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच आर बीइंग डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ मॉडर्न प्ले स्कूल्स दे विल बी कॉल्ड एज। हिमाचल प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र जो आधुनिक प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा नंदघर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नंदघर। इन्हें मॉडर्न प्ले स्कूल यानी कि आधुनिक प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, इन्हें नंदघर के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये एक एनजीओ है, और वेदांता फाउंडेशन, इन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एक एमओयू साइन किया है। और जितने भी आंगनबाड़ी हैं हिमाचल प्रदेश में, अब उन्हें डेवलप किया जा रहा है। मुख्य रूप से अभी हमीरपुर जिला से शुरुआत की गई है और 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में मॉडर्न प्ले स्कूल की तर्ज पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एलईडी, सोलर पैनल, इन्वर्टर, दीवारों पर ज्ञानवर्धक पेंटिंग, वाटर प्योरीफायर, हर्बल किचन गार्डन, ये भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ ऑर्गन डोनेशन डे,
चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर रिलीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। अंगदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निम्न में से किस पुस्तक का विमोचन किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गिविंग लाइफ आफ्टर डेथ द हीरोज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बुक का नाम याद रखिएगा, गिविंग लाइफ आफ्टर डेथ द हीरोज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर राकेश चौहान और डॉक्टर आशीष शर्मा। डॉक्टर राकेश चौहान टांडा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और डॉक्टर आशीष शर्मा ये पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं। बुक का नाम याद रखिएगा, गिविंग लाइफ आफ्टर डेथ द हीरोज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वर्ल्ड ऑर्गन डे हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट द हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ साइकिल राइड टू सेलिब्रेट द 75th इंडिपेंडेंस डे। हिमाचल एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन ने किस जिले में 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए साइकिल की सवारी का आयोजन किया है। तो ये किया है शिमला में। तो हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन ने शिमला साइकिलिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक 30 किलोमीटर की साइकिलिंग राइड को ऑर्गेनाइज किया और ये शुरू हुई सेंट बीड्स कॉलेज से लेकर डाक बंगला विलेज तक, याद रखिएगा। और लगभग 100 सैपलिंग्स यानी कि 100 पौधारोपण भी किए गए। इसके अलावा हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोहित सूद, इनका नाम भी याद रखिएगा। इन द लास्ट 3.5 years the central government has allocated how much amount to Himachal Pradesh under disaster management fund। पिछले 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कोष के तहत हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1892.11 करोड़ यानी कि 1892.11 करोड़ रुपए आवंटित की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार को पिछले 3.5 वर्षों में केंद्रीय सरकार के द्वारा। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट फंड एलोकेट किया गया है। इसमें कि 2018-19 के लिए 507.82 करोड़, 2019-20 के लिए 743.99 करोड़ और 2020-21 के लिए 454.00 करोड़ और अभी तक जून 30 के लिए 186.30 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। Which has become the first city in Himachal Pradesh where electronic waste will be collected from people's homes and disposed of scientifically by experts। हिमाचल प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है जहां लोगों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्र किया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक रूप से खत्म कर दिया जाएगा। देखिए काफ़ी बड़ी समस्या है। मान लीजिए फ़ोन ख़राब हो जाए, ईयरफोन ख़राब हो जाए, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी ख़राब हो जाए, यानी कि वो जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती तो उसे कैसे डिस्पोज किया जाएगा। तो अब साइंटिफिकली इसे डिस्पोज करने के लिए धर्मशाला सिटी हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सिटी बन गई है जो कि कलेक्ट करेगी लोगों से घर घर जाके जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा और इन्हें साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाएगा। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉन्च किया है। सबसे पहले इसके लिए कैंपेन शुरू कर दिया गया है और इस कैंपेन में धर्मशाला और जो भी नियर बाई एरियाज़ हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट घर घर जाके कलेक्ट किया जाएगा और उसे साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि धर्मशाला पहली सिटी बनी है हिमाचल प्रदेश में जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करेगी घर घर से कलेक्ट करके। इन विच सिटी इट्स फर्स्ट क्लॉथ बैंक हैज़ ओपन्ड फ्रॉम वेयर द नीडी कैन गेट क्लोथ फॉर देमसेल्फ। किस शहर में अपना पहला कपड़ा बैंक खोला गया है जहां से जरूरतमंद अपने लिए कपड़े प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस शहर का ये पहला क्लॉथ बैंक है जहां पर कोई भी जरूरतमंद है वो कपड़े ले सकता है। तो ये खोला गया है धर्मशाला में ही। धर्मशाला में इस बैंक को खोला गया है, इसका नाम रखा गया है वस्त्रा बैंक यानी कि क्लॉथ बैंक। और एक एनवायरमेंट ग्रुप है जिसका नाम है धौलाधार क्लीनर्स, उन्होंने इसे खोला है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर हैं निपुण जिंदल। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।